Hello students, good morning all of you. Today we will understand our English chapter number 3 and the chapter name is Rohit learns a lesson. Rohit learns a lesson means रोहित ने एक लेसन सीखा, मतलब एक सबक सीखा. इसमें सबक, लेसन का मीनिंग क्या है? एक सबक सीखा. तो हम देखते हैं इस स्टोरी में रोहित जो एक बॉय है, एक छोटा सा लड़का है, वो क्या लेसन सीखता है, क्या सबक सीखता है. तो वी विल स्टार्ट. Before starting the story, I will ask you some questions. Like, do you always obey your parents and elders? क्या हमें हमेशा अपने पेरेंट्स और एल्डर्स का कहना मानना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए? आप बताएंगे. ऑफ कोर्स करना चाहिए. और कुछ चीज़ें हम पता करेंगे, कुछ चीज़ों को हम पता करेंगे, जैसे व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू ओबे आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स. क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने पेरेंट्स और एल्डर्स का कहना मानें. और कुछ चीज़ें इमेजिन करने के लिए लेट्स इमेजिन. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इनिशियली में बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी आपसे पूछे जाने चाहिए. व्हाट विल हैपन इफ़ वी डिसओबे आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स. क्या होगा यदि हम अपने पेरेंट्स और एल्डर्स का कहना नहीं मानते हैं तो. सो आप हमें सोच करके बताइएगा. बिल्कुल. रोहित, we will start our story. Rohit was the only son of his parents. Rohit, his name is Rohit. इसका नाम क्या है? रोहित. रोहित अपने पेरेंट्स का एक लौता बेटा था, एक ही सन था. ही वॉज ओनली 7 years old. और वो कितने साल का था रोहित? 7 years old, 7 साल का था. बट ही वॉज अ हॉटी बॉय. मतलब वो एक घमंडी टाइप का, हॉटी मीन्स घमंडी टाइप का लड़का था. मतलब जो किसी का कहना नहीं सुनता था, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था. ही रीड इन अ रिनाउड पब्लिक स्कूल ऑफ द सिटी. वो अपने शहर के रिनाउड पब्लिक स्कूल में पढ़ता था. एवरी मॉर्निंग ही वुड गेट रेडी फॉर द स्कूल. हर सुबह वो अपने स्कूल के लिए रेडी हुआ करता था. वियर यूनिफॉर्म एंड हिज फादर वुड ड्रॉप हिम इन द स्कूल. और यूनिफॉर्म पहनता था और उसके बाद उसके पापा उसे स्कूल ड्रॉप कर दिया करते थे. वन डे हिज फादर हैड एन अर्जेंट मीटिंग इन हिज ऑफिस. एक दिन, वन डे यानी एक दिन, रोहित के पापा को एक अर्जेंट मीटिंग आ गई ऑफिस में. सो रोहित्स मदर सेड. तो रोहित की मदर ने क्या कहा? रोहित मदर सेड दैट शी वुड टेक हिम टू स्कूल बाय रिक्शा. कि वह, रोहित की मदर, उसे रिक्शा से स्कूल छोड़ देगी. स्टूडेंट्स, कम ऑन द पेज नंबर 15. See here. As you know, रोहित was haughty. जैसा कि हम जानते हैं कि रोहित एक घमंडी, एक हॉटी लड़का था. He said that he won't go by rickshaw and his father should drop him in the school. और उसने क्या कहा अपनी मदर से? उसने कहा कि वो रिक्शा से स्कूल नहीं जाएगा और उसके पापा को उसे स्कूल छोड़ना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए. His mother tried to convince him but he was not ready to listen. उसकी मम्मा ने कोशिश की, रोहित की मदर ने कोशिश की उसे समझाने की, कन्विंस करने की, बट रोहित समझने को या सुनने को रेडी नहीं था. एट लास्ट, आखिरी में क्या हुआ? हिज फादर हैड टू ड्रॉप हिम एज यूजल. सो रोहित रीच्ड स्कूल विथ हिज फादर. आखिरी में रोहित के फादर को उसे स्कूल छोड़ना ही पड़ा हमेशा की तरह, और रोहित के पापा ने उसे स्कूल छोड़ दिया. रोहित अपने पिता के साथ स्कूल गया. हिज फादर वॉज ऑलरेडी लेट फॉर हिज ऑफिस. उस रोहित के जो फादर थे ऑलरेडी ऑफिस के लिए काफ़ी लेट हो चुके थे. ही वॉज इन हरी एंड वैन ही वॉज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड हिज स्कूटर बम्प्ड इनटू अ पिट एंड ही फेल डाउन. अब रोहित के फादर जो कि ऑफिस जाने में लेट हो गए थे, बट रोहित तो जिद कर रहा था कि उसे उसके फादर के साथ ही स्कूल जाना है, तो उसके फादर ने उसे स्कूल छोड़ा. दैन वो इतना लेट हो गए थे कि वो जल्दबाजी में उनका जो रोड क्रॉस करते वक्त थे, उनका जो स्कूटर है वो खड्डे में गिर गया और वो गिर गए. अच्छा स्टूडेंट, आप ये बताइए, ये समझने वाली बात है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या रोहित को ऐसा करना चाहिए था? इतना मतलब ज़िद्दी करना चाहिए थी अपने फादर को? वो लेट हो रहे थे तो क्या रोहित को अपनी मदर के साथ स्कूल नहीं जाना चाहिए था? आप बताइएगा. पीपल टुक हिम टू डॉक्टर चैम्बर. लोगों ने रोहित के फादर को डॉक्टर के चैम्बर तक पहुंचाया, उनका एक्सीडेंट जो हुआ था. द डॉक्टर बैंडेज्ड हिज वाउंड. डॉक्टर ने रोहित के पापा को बैंडेज किया, मल्लम पट्टी की.
गेव हिम सम मेडिसिन एंड एडवाइज हिज कंप्लीट रेस्ट फॉर द डे। और क्या कहा, दवाई देते हुए कि आपको पूरी तरीके से कंप्लीट रेस्ट करना, आराम करना है। ही हैड टू मिस द इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और वो उनकी इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग थी रोहित के फादर की वो भी मिस हो चुकी थी। रोहित रिटर्न होम इन द आफ्टरनून। He looked in the kitchen, but mother was not there. जैसे ही दोपहर को रोहित अपने स्कूल से रिटर्न अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि अपनी मम्मी किचन में होती है, बट मम्मी उस वक्त किचन में नहीं थी। He went to the bedroom. वो कहाँ गया, बेडरूम में गया। But what did he see there? बट उसने वहाँ पर क्या देखा। His father was lying on the bed. There were bandages on his arm and forehead. उसने देखा रोहित ने कि उसके पापा बेड पर लेटे हुए हैं और उनके आर्म और उनके जो फॉरहेड है वहाँ पर बैंडेज मतलब पट्टी की हुई है, देख सकते हैं आप पिक्चर में। His mother was sitting beside, और उसकी मम्मी साइड में बैठी हुई थी। Some medicines were kept on the table side, और कुछ दवाइयाँ भी साइड में टेबल के पास में रखी हुई थी टेबल पर। एट वंस रोहित रियलाइज्ड एवरीथिंग। उसी वक्त रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ, रियलाइजेशन हुआ। ही रियलाइज दैट वॉज हिज हॉटी नेचर दैट वॉज बिहाइंड द एक्सीडेंट। रोहित के उस घमंड के कारण, उसकी ज़िद के कारण ही उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ है। ही स्टूड साइलेंटली इन वन कॉर्नर, और वो चुपचाप से एक कॉर्नर में बैठ गया था। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, और उसकी आंखों से क्या निकल रहे थे, आंसू निकल रहे थे। स्टूडेंट्स कम ऑन द पेज नंबर 16। जस्ट दैन हिज फादर ओपनड हिज आइज। उसी वक्त जब रोहित रो रहा था तो उसके पापा ने अपनी आंखें खोली। ही सॉ रोहित एंड वेव्ड हिज हैंड टू कॉल हिम हियर, और उसके पापा ने उसे बुलाया, अपने दोनों हाथों का ऐसे करके बुलाया। रोहित फॉरगॉट एवरीथिंग। रोहित सब कुछ भूल चुका था। ही रश टूवर्ड हिज फादर एंड हग्ड हिम, और उसने अपने पापा की तरफ गया और उन्हें गले से लगा लिया। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, है ना, गले से लगाया। ही वॉज सोबिंग बिटरली। वो रोने लगा रोहित। ही वॉज ऑल्सो अटरिंग पापा पापा प्लीज़ फॉरगिव मी, और क्या बोलने लगा, पापा पापा मुझे माफ़ कर दो। आई प्रॉमिस आई शैल नेवर बी डिसओबीडियंट अगेन, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी आपके कहने को ना सुनूंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपके हमेशा आज्ञा का पालन करूँगा, मैं कभी भी डिसओबीडियंट नहीं रहूँगा, हमेशा आपका कहना सुनूंगा। हिज फादर क्लैप्स्ड हिम ऑन हिज चेस्ट, और उसके पापा ने उसे अपने सीने से, अपने चेस्ट से लगा लिया, क्लैप्स्ड सीने से लगा लिया। देयर वर टीयर्स इन हिज आइज टू, और उनकी आंखों में भी आंसू थे रोहित के फादर की। बट दे वर द टीयर्स ऑफ जॉय, बट वो जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे, टीयर्स ऑफ जॉय, खुशी के आंसू। फ्रॉम दैट डे रोहित नेचर चेंज्ड कम्प्लीटली, और उसी दिन से रोहित का जो नेचर था पूरी तरीके से कम्प्लीटली क्या हो गया, चेंज्ड हो गया, बदल गया। सो स्टूडेंट्स, हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है, हमें सीखने को मिलता है कि रोहित ने एक लेसन, एक सबक सीखा। अगर वो अपने पापा का कहना मान लेता और अपनी मम्मा के साथ रिक्शा से स्कूल चले जाता तो उसके पापा का एक्सीडेंट भी नहीं होता और ये प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो हमारी लाइफ में कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ हादसे होते हैं जो हमें कुछ सिखा कर जाते हैं, लेकिन हमें उससे सबक सीखना चाहिए। अगर आपने ये स्टोरी समझी है, पढ़ी है, तो आप ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे, हमेशा अपने पेरेंट्स का कहना मानेंगे, क्योंकि वो जो भी कहते हैं सोच समझ के और एक्सपीरियंस के साथ कहते हैं। थैंक यू सो मच।